हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गर्भावस्था की पहली तिमाही में शिशु में होने वाले विकास के बारे में जानकारी देंगे। गर्भावस्था लगभग 9 महीने यानी 40 सप्ताह या 280 दिन तक रहती है, जो 14 दिन आगे या 14 दिन पहले हो सकती है। गर्भावस्था को 3 तिमाही में बांटा गया है, जिसमें पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 सप्ताह से 12वें सप्ताह तक होती है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में शिशु का विकास सप्ताह दर सप्ताह तेजी से होता है, जिसमें पहले 2 कोशिकाएं अपने आप को विभाजित कर हजारों कोशिकाओं में परिवर्तित करती हैं, जो आगे चल के शिशु के विभिन्न अंगों का निर्माण कर शिशु को जन्म देती है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि गर्भाशय के भीतर पहली तिमाही में शिशु के विकास के समय उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। गर्भावस्था की शुरुआत तब होती है जब मेल स्पर्म फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है। हजारों स्पर्म में से केवल एक ही स्पर्म ऐसा होता है जो फीमेल एग को फर्टिलाइज करता है। यह पूरी प्रक्रिया गर्भाशय के दोनों तरफ मौजूद फैलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट कहलाता है। जाइगोट के बनते ही आपकी गर्भावस्था का पहला सप्ताह शुरू हो जाता है। जाइगोट तेजी से कोशिकाओं की परतों में विभाजित होता है, जिसमें फर्टिलाइज्ड एग पहले 2 कोशिकाओं, 4 कोशिकाओं, 8 कोशिकाओं और फिर 16 कोशिकाओं में बंटता हुआ गर्भ की दीवार में इम्प्लांट होने लगता है। कोशिकाओं में विभाजित होने के साथ ही जाइगोट अब ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। इस समय फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट 2 समान समूहों में भी विभाजित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो महिला जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। पहले और दूसरे सप्ताह में होने वाली प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय में पूरी होती है, जिसमें लगभग 7 से 9 दिन यानी 2 सप्ताह लगते हैं। क्योंकि आपको यह पता नहीं होता कि फर्टिलाइजेशन कब हुआ है, इसलिए शिशु के जन्म की संभावित तारीख जानने के लिए डॉक्टर गर्भावस्था की इस अवधि यानी 280 दिन को आपके अंतिम पीरियड के समाप्त होने के पहले दिन से जोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका अंतिम पीरियड 17 जनवरी को समाप्त हुआ हो तो आप इस तारीख में 280 दिन जोड़ दीजिए, जो 24 नवंबर होगी, जिसका मतलब है आपके शिशु के जन्म की तारीख 24 नवंबर हो सकती है। गर्भावस्था के तीसरे सप्ताह में शिशु का विकास। तीसरे सप्ताह में ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवारों के अंदर इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के दौरान महिला को हल्की ब्लड स्पॉटिंग आ सकती है। इम्प्लांट होते ही अब ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण कहलाता है, जो एक छोटी बॉल के रूप में होता है। तीसरे सप्ताह से लेकर 8वें सप्ताह तक की अवधि भ्रूण अवधि कहलाती है। आपके शरीर में अब HCG नामक हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। HCG हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को बनाने के लिए कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवरी का भाग है, को उत्तेजित करता है और नए एग्स को बनने से रोकता है। साथ ही प्लेसेंटा के विकास में भी मदद करता है। गर्भावस्था के चौथे सप्ताह में शिशु का विकास। चौथे सप्ताह से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है, जो प्लेसेंटा और यूट्रस के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इस सप्ताह से ही प्लेसेंटा और एमनियोटिक द्रव की थैली बननी शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा रक्त से पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को शिशु के लिए ले जाती है और एमनियोटिक थैली, जो एमनियोटिक द्रव से भरी होती है, बच्चे को गर्भाशय में बाहरी आघातों से बचाती है। भ्रूण की ऑप्टिक नसें और लेंस चौथे सप्ताह से बनना शुरू हो जाते हैं। गर्भावस्था के पहले महीने के अंत तक आपका भ्रूण लगभग 6 से 7 मिलीमीटर लंबा हो जाता है, जो एक चावल के दाने के आकार के बराबर होता है। गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में शिशु का विकास। यह महिला की प्रेगनेंसी का दूसरा महीना होता है। 5वें सप्ताह से महिला के शरीर में HCG नामक हार्मोन का स्तर तेजी के साथ बढ़ने लगता है। यह हार्मोन ओवरी से एग्स को निकलने से रोकता है, जिससे आपको अब पीरियड नहीं आता है, जो कि गर्भावस्था का पहला लक्षण हो सकता है। इस सप्ताह
आप प्रेगनेंसी टेस्ट किट द्वारा अपनी प्रेगनेंसी का पता घर बैठे ही लगा सकती हैं। डॉक्टर ब्लड में HCG हार्मोन के स्तर की जांच के लिए टेस्ट करते हैं, जो प्रेग्नेंट होने पर पॉजिटिव आता है। इस समय आपका शिशु एक टेडपोल जैसा दिखाई पड़ता है, जो C के आकार का होता है, जिसमें एक अविकसित सिर और पूंछ होती है। यह पूंछ तेजी से बढ़ती रीढ़ की हड्डी होती है। 5वें सप्ताह से शिशु का चेहरा भी बनने लगता है और साथ ही शिशु का सिर आकार लेने लगता है। आने वाले सप्ताहों में शिशु के हाथ और पैर भी विकसित होने लगेंगे। तंत्रिका ट्यूब, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, तेजी के साथ अपने आप को विकसित करती है। 5वें सप्ताह से शिशु का दिल बनना भी शुरू हो जाता है और साथ ही किडनी, फेफड़े, आंत, मूत्र प्रणाली, थायराइड, लीवर, त्वचा और पेनक्रियास का विकास भी तेजी से होने लगता है। शिशु के अंगों के स्वस्थ विकास के लिए आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी, इसलिए आपको फलों और सब्जियों का भरपूर सेवन करना चाहिए, जिसमें आयरन, कैल्शियम और फोलेट भरपूर मात्रा में हो। इस माह से डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड एक सप्लीमेंट के रूप में देना शुरू कर देते हैं, जो सामान्य तौर पर तीसरे माह तक लेनी होती है। फॉलिक एसिड गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड के विकास में मदद करती है। गर्भावस्था के 6 सप्ताह में शिशु का विकास। 6 सप्ताह में डॉक्टर अल्ट्रासाउंड द्वारा आपकी गर्भावस्था का सही पता लगाते हैं। आपका पहला अल्ट्रासाउंड सप्ताह 5 या सप्ताह 6 के बीच में हो सकता है, जो कि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कहलाता है। यह अल्ट्रासाउंड वेजाइना के अंदर से किया जाता है, जिसमें शिशु के दिल की धड़कन को भी सुना जाता है। शिशु की दिल की धड़कन 150 से 170 प्रति मिनट होती है, जो वयस्क व्यक्ति के दिल की धड़कन से लगभग 2 गुनी होती है। 6 सप्ताह में शिशु का हृदय 4 चैम्बर में विभाजित हो जाता है और हृदय रक्त को पंप करना शुरू कर देता है। 6 सप्ताह में शिशु के हाथ और पैरों में उभार आने लगता है और अब यह तेजी से विकसित होने लगते हैं। चेहरे में आँख, नाक, जबड़े, गाल और ठुड्डी की संरचना आने लगती है। इस सप्ताह से आपको गर्भावस्था के और भी शुरुआती लक्षण सामने आते हैं, जिसमें सुबह और शाम उबकाई आना और वेजाइनल डिस्चार्ज होना प्रमुख हैं। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह में शिशु का विकास। गर्भावस्था के 7वें सप्ताह के दौरान आपके शिशु का विकास और तेजी के साथ हो रहा होता है, जिसमें अधिकांश विकास सिर और चेहरे के क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। इस समय सिर के दोनों तरफ कान के उभार आने लगते हैं। आँखें अभी भी विकास के शुरुआती चरण में हैं। शिशु की त्वचा पेपर जितनी पतली होती है, जिससे आर पार दिखाई दे सकता है। इस सप्ताह से पाचन अंग जैसे पाचन ग्रंथि और अपेंडिक्स का भी निर्माण होने लगता है। गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में शिशु का विकास। 8वें सप्ताह में शिशु के हाथ पैर पैडल के जैसे दिखाई देते हैं। शिशु की बाजुएं इतनी लंबी हो चुकी होती हैं कि उसके हाथ अब छाती तक पहुंचने लगते हैं। उसकी टांगें भी लगातार लंबी हो रही हैं। हालांकि उसके टखने, जांघें, घुटने और पैर की उंगलियां अभी भी स्पष्ट नहीं होती हैं। 8वें सप्ताह से ही आपके शिशु की हड्डियां बनने लगती है और साथ ही आँखों की रेटिना बनने की शुरुआत भी हो जाती है। शिशु की आंतों और गुर्दों का विकास इस सप्ताह ही शुरू हो जाता है। 8वें सप्ताह से शिशु के मस्तिष्क का विकास और भी तेजी के साथ होने लगता है। शिशु का चेहरा अब धीरे धीरे अधिक स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि उसका ऊपरी जबड़ा और नाक अब आकार लेने लगती है। शिशु अभी भी C के आकार का ही होता है। 8वें सप्ताह तक आपका शिशु भ्रूण के रूप में जाना जाता है और इस सप्ताह के समाप्त होते ही भ्रूण शिशु का रूप ले लेता है। 8वें सप्ताह के अंत तक भ्रूण करीब 1.7 सेंटीमीटर लंबा और लगभग एक राजमा के आकार का हो गया है। गर्भावस्था के 9वें सप्ताह में शिशु का विकास। यह महिला की प्रेगनेंसी का तीसरा महीना होता है।
9वें सप्ताह में पैडल जैसे हाथ और पैर अब और भी स्पष्ट होने लगते हैं। बाँह, टांग, उंगलियां, हड्डियां और मांसपेशियां तेजी के साथ बनने लगती हैं और शिशु अपने नन्हे हाथों को भी मोड़ सकता है। शिशु में स्वाद ग्रंथियों का विकास भी शुरू हो जाता है। इस समय शिशु के दिल की धड़कन अल्ट्रासाउंड डिवाइस द्वारा सुनी जा सकती है। रीढ़ की हड्डी का विकास होने के कारण शिशु की पूंछ गायब हो जाती है। शिशु के प्राइवेट पार्ट भी अब बनना शुरू हो गए हैं। इस समय शिशु का सिर बाकी शरीर से काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, पर चिंता ना करें, अगले कुछ हफ्तों में जो अंग अभी बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं वे भी बढ़कर अधिक स्पष्ट आकार ले लेंगे और सिर जो आकार में बड़ा दिखाई दे रहा है वह भी सामान्य दिखाई देने लगेगा। गर्भावस्था के 10वें सप्ताह में शिशु का विकास। 10वें सप्ताह में शिशु का हृदय पूरी तरह विकसित हो चुका होता है और अब वह आपके दिल से लगभग 2 गुना ज़्यादा तेजी से धड़क रहा होता है, जिसके धड़कने की गति लगभग 120 से 160 प्रति मिनट होती है। इस समय शिशु की छोटी छोटी उंगलियों में नाखून आने लगते हैं। शिशु की बाजुओं और टांगों, कंधों और कूल्हों के जोड़ से घूम सकती है। शिशु के पेट की मांसपेशियां अपना आकार ले रही होती हैं और साथ ही गुर्दे, लीवर, आंतें और मस्तिष्क अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस समय शिशु अपने अंगों को हिला डुला सकता है। गर्भावस्था के 11वें सप्ताह में शिशु का विकास। 11वें सप्ताह में शिशु के प्राइवेट पार्ट पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं। हाथ और पैर की उंगलियां एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो जाती हैं और साथ ही शिशु के बाल पूरे शरीर में आने लगते हैं। शिशु की हड्डियां और भी सख्त और मजबूत होने लगती हैं। इस समय शिशु बहुत सक्रिय होता है, लेकिन छोटा होने के कारण माँ उसकी गतिविधियां महसूस नहीं कर सकती है। एमनियोटिक द्रव से घिरे होने के बावजूद शिशु इस समय निगलना सीख रहा होता है। इस सप्ताह के अंत तक आपके शिशु का चेहरा लगभग पूरी तरह तैयार हो जाता है और चेहरा अब इंसान के शक्ल के रूप में दिखाई देने लगता है। गर्भावस्था के 12वें सप्ताह में शिशु का विकास। 12वें सप्ताह में शिशु की आंखें जो पहले दूर थीं, अब एक दूसरे के और नज़दीक आ जाती हैं। आंखें अभी भी बंद रहती हैं, जो 28वें सप्ताह तक बंद रह सकती हैं। इस सप्ताह से आपके शिशु की किडनी भी कार्य करना शुरू कर देती है और उसमें यूरिन बनने लगता है। उंगलियों में नाखून स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं और शिशु का पाचन तंत्र भी काम करना शुरू कर देता है। शिशु का लीवर लाल रक्त कणिकाओं को बनाने लगता है और साथ ही शिशु में सफ़ेद रक्त कणिकाएं यानी WBC भी बनने लगती हैं। प्लेसेंटा पूरी तरह कार्य करने लगती है, जो शिशु को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करती है। शिशु की त्वचा जो पहले पारदर्शी थी, वह भी अब सामान्य रूप ले रही है। 12वें सप्ताह के अंत तक आपका शिशु लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और वजन लगभग 20 से 28 ग्राम तक होता है, जो एक छोटे नींबू जितना है। यह है गर्भावस्था की पहली तिमाही में शिशु में होने वाला विकास। पहली तिमाही के खत्म होने पर आप अपनी प्रेगनेंसी की खबर अपने दोस्तों और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को बता सकती हैं, क्योंकि पहली तिमाही के खत्म होने के बाद गर्भपात का खतरा बहुत कम हो जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।